नमस्कार। थाली की इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए दाल मखनी और चूर चूर नान लेकर आई हूँ। वैसे तो चूर चूर नान होटल में आपने बहुत खाया होगा, और अगर नहीं खाया है तो झट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे किचन में चलिए अपन बनाते हैं एक परफेक्ट थाली। इसमें चूर चूर नान का साथ देने वाली है दाल मखनी और मट्ठा, और उसके साथ प्याज का सलाद और सिकी हुई मिर्ची की तो क्या ही कहने। तो आइए मेरे किचन में अपन बनाते हैं आज की परफेक्ट थाली। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रोटी और नान तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले दाल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी राजमा रात को ही गला के रख दिया था, और अगर आपको शाम को बनाना है तो सुबह में गला दें। और मैंने साबुत मसूर लिए हैं, 1 कटोरी साबुत मसूर। जितना राजमा होगा उतना ही आपको मसूर लेना है। फिर मैंने कुछ सब्जियां ली है, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इन सभी को बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो एक दरदरा सा कटर में काट भी सकते हैं और उसको अच्छे से घोट भी सकते हैं, या आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कटा हुआ इसलिए डाला है कि अपना फाइबर का भी काम करेगा ये। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच तेल लिया है, जिसमें मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डाली है। और अब इसके अंदर अपन डाल रहे हैं प्याज कटा हुआ। प्याज कटा हुआ पहले अपन इसलिए डाल रहे हैं कि उसका जो बदबू है वो हट जाएगी, और धीरे से अपन इसको नरम कर लेंगे। और इसी के साथ अपन डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ साथ उसकी जो बदबू है वो हटा देगी। हमेशा ध्यान रखें कि जब अपन मसाले पकाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर होने तक इसीलिए पकाते हैं कि सब्जी में ये नज़र ना आए। अब अपन ने इसमें अदरक भी डाल दिया है। अब जब तक ये ब्राउन होगा तब तक अपन इसके अंदर हरी मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च भी एक अलग से स्वाद देती है सब्जियों में, तो दाल में तो बहुत ही अच्छा स्वाद देती है, इसीलिए अपन ने इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी। अब अपन ये ब्राउन होने लग गया है, यानी गोल्डन कलर आ गया है, तो अब अपन इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को वैसे तो आप तेल में ही फ्राई करें और मसालों के साथ ही फ्राई करें, और अगर ऐसा नहीं है और घल नहीं रहे, कोई टमाटर कच्चा होता है, तो थोड़ा सा आप 5 ml के आसपास आप पानी डाल दें और नमक डाल दें तो जल्दी से गल जाएगा। यहाँ मेरे टमाटर पके हुए थे इसीलिए। अब नॉर्मल मसाले डाले मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। राजमा और दाल को अपन ने सिम गैस के ऊपर अपन ने पहले ही सीटी ले ली थी, और अब अपन इस मसाले को अपन पका रहे हैं। तो जब तक ये घल ना जाए, मसाला जैसे बिल्कुल एक अच्छी सी ग्रेवी ना बन जाए, तब तक अपन इस चम्मच को चलाते रहेंगे, और धीरे धीरे ये जो टमाटर की गांठें हैं उनको अपन गलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से जब तक ये तेल ना छोड़ दे और जो तेल के बबल्स ना आ जाए, तब तक अपने को मसाले को पकाना है। अब परफेक्ट ग्रेवी बन गई है, तेल के भी बबल्स आने लग गए हैं, तो उबली हुई जो राजमा और साबुत मसूर है अपन इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसको डालने के बाद में आप थोड़ी देर इसको हिलाएं, और इस जगह आप बटर को इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल देते हैं, इससे भी अच्छा सा स्वाद आ जाएगा इसके अंदर। आधा बटर इस दाल के अंदर पहले ही डाल देना है, और आधा बटर इसके ऊपर डालना है। आप इस बात का ध्यान रखें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब आप इसके अंदर हरा धनिया, आप बटर चाहें तो और ऊपर से डाल सकते हैं। आप जैसे भी आप इसमें चाहें वैसे आप इसको सजा सकते हैं, और अच्छे से ऊपर से जो दूध की क्रीम है उससे सजा सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट अपनी दाल बन गई है, होममेड दाल मखनी बनी है। अब अपन इसको अलग रख देते हैं, और अब अपन नान की तैयारी कर लेते हैं। 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है मैंने, और 1 कटोरी ही अपन मैदा लेंगे। आप चाहें तो टोटली आप गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं, ये हेल्दी है इसीलिए। आप चाहें तो प्योर मैदे से भी बना सकते हैं। अब नमक डाला है मैंने, इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाले हैं, और थोड़ी सी अगर आप चाहें तो अजवाइन, मैंने अवॉइड किया है अजवाइन को। हरे पत्तियाँ धनिए की डाली है मैंने इसके अंदर। और अब अपन इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सोडा डालेंगे अपन इसके अंदर। सोडा 1/4 चम्मच ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो बबल्स निकलेंगे। और थोड़ी सी शक्कर डालनी है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर, नमक,
सोडा, इन सभी को आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में आप अब इसके अंदर दही डालें। दही 2 चम्मच डालना है, ज़्यादा खट्टा हो तो दही इसके अंदर कम डालें, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश दही हो तो आप आधी कटोरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए अपन मलाई में नहीं और दही में गूँथते हैं। अब इसको अपने को टाइट गूँथना है, इस बात का ध्यान रखना है। और गूँथने के बाद इस तरह से पानी की सहायता से, अगर दही में पानी है तो आप उससे गूँथ लें, नहीं है और पानी की ज़रूरत है तो आपको डालना है। और इस तरह से आपको ज़ोर ज़ोर से आपको इसको पटकना है। पटकने से जो इसका सोडा है वो घुल जाएगा और इसका जो स्वाद है वो भी आ जाएगा, और बबल्स अभी से इस आटे के अंदर आने लग गए हैं। मैं आपको बताऊंगी इसको तोड़ के कि किस तरह से इसको मठाना है। अब ये इस तरह से आपको मठाना है और इस तरह से आपको ज़ोर ज़ोर से और गिराना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आटा हो गया है अपना। अब 15 से 20 मिनट तक अपन इसको ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो पॉलीथीन के अंदर भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो किसी कटोरी के अंदर रख के बिल्कुल अच्छे से इसको पैक करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसी परात के अंदर रहने दिया है और उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दी है। अब अपन इस नान की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, इसमें भरने का मसाला। इसके लिए मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। आप इसको मथे नहीं, इस जो लबूरनी होती है उसके ऊपर आप इसको क्रश करें। और फिर मैंने 10 ग्राम के आसपास मैंने पनीर लिया है। पनीर आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। हरी मिर्च ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई। हरा धनिया लिया है मैंने, वो भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें। नींबू का रस, 1 नींबू का रस डाला है मैंने, यानी 5 ml के आसपास। अगर आपके पास में नींबू नहीं हो एट प्रेजेंट तो आप उसके अंदर नींबू का सत भी डाल सकते हैं। फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अपन इसके अंदर जीरा पाउडर मिक्स करेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब अपन इसको हिला लेते हैं, अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं और अलग रख लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप घर बैठे तवे के ऊपर चूर चूर नान आप बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, आप बार बार खाएंगे। ये देखिए इस तरह से अपने को बना के, और अब अपन इसके अंदर थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देते हैं। प्याज बाद में इसलिए डाल रहे हैं कि अपना सारा मसाला उसमें एक में खो जाए, और कटा हुआ प्याज अपन इसलिए बाद में डालते हैं कि उसका जो रस है वो इसके अंदर ना जाए, सिर्फ कटा हुआ क्रंची सा स्वाद है। 15 मिनट हो गए हैं। अब अपन इसको आटे को देख लेते हैं। देखिए ये आटा मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरह से झाग आ रहा है इसका, यानी कि ब्रेड की तरह ये आटा हो गया। अगर आपके पास में कुछ भी सामान नहीं हो तो आप बाज़ार से एक यीस्ट आता है, आप उसको लाएं, 1 से 1.5 चम्मच आप इसके अंदर डालें और नमक डाल के आप छोड़ दें। बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा जैसा अपन ने अभी बनाया है। अब सारे आटे को आप इस तरह से फैला लें, इस तरह से हाथ से फैलाना है। आप इस बात का ध्यान रखें, बेलन को यूज़ नहीं करना है। अगर आप बिगनर्स हैं और नहीं बन रहा है तो आप बेलन को यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप हाथ से फैलाएं इस तरह से जैसा मैं फैला रही हूँ। यही इसका नान बनाने का तरीका है, सबसे परफेक्ट तरीका है ये। तो इस तरह से अपने को पहले पूरे चकले के अंदर आपको इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से अपने को फैलाना है इसको। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सूखा आटा इस पर लगाते जाएं और इसको फैलाते जाएं, ऊपर नीचे आप दोनों तरफ इसको फैलाते जाएं। इस तरह से पूरा चकला इसमें कवर करना है, और इस तरह से आपने पूरा फैला दिया। अब इसके ऊपर अपन घी लगा देते हैं। इसमें पूरे में अपन घी लगा देंगे, आप तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा घी लगाना है, घी में कंजूसी नहीं करनी है। अब इसको फोल्ड करना है आपको। जैसे अपन ने सारा आटा ले लिया था, सारे आटे की एक मोटी सी रोटी बनी है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें। और इस तरह से आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड इस तरह से करना है कि इसमें कोई भी छेद ना रह जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसको दबा दें। और अब आपको चारों तरफ से इसको पैक कर देना है, दोनों इसके मुंह भी पैक कर देने। और अब बराबर के हिस्सों में आपको इसको लोइयाँ बना लेनी है। लोइयाँ बनाने के लिए आपके पास कितना भी आटा हो, आप उस तरह से लोइयाँ बना के और अलग से आप इसको ढक कर रख दें या किसी बर्तन में रख दें, क्योंकि ये तो एक बार के लिए खमीर उठ गया है तो अब आप ये चिपकने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए अपन अलग अलग लोइयाँ बना के रखते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में इसी तरह से नान बनाया जाता है। देखिए आपने देखा इसके अंदर अब इस तरह से आपको एक दीपक की तरह आपको इसको गोल गोल बनाना है, जैसे अपन ढोकले बनाते हैं ना,
वैसे ही इसके अंदर बनाना है। देखिए इस तरह से ये कटोरी बना ली अपन ने। अब इसके अंदर अपन वो स्टफिंग बनाएंगे, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह, या तो गोल गोल कर लें या डायरेक्ट ही आप इसके अंदर भर दें। बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से इसको पैक करना है, बाहर ना निकल पाए, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से आपको पैक करना है, बिल्कुल एक भी सल नहीं आना चाहिए और छेद भी नहीं छूटना चाहिए। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से आप दबा दें और इसको आप बना लें। और वापस से वैसे ही इसको फैलाना है हाथ से, जैसे चकले के ऊपर रख के। और ये लोई बन गई। अब इसको चकले के ऊपर रख के और अपने को अलग अलग सारे नान बना लेने हैं। अब इसको सेकने की सबसे बड़ी ट्रिक है। इसके लिए मैंने रोटी बनाने का जो अपना तवा होता है ना, वो अपन ने अलग से गरम रख दिया है। पहले ही गैस पे गरम रख दिया मैंने। अब अपन ये जो नान बन गया है ना, इसकी साइज़ छोटी ही रखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, पूरा हाथ पे आ जाए। और अपन इसके एक साइड पे अपन इसके पानी लगाएंगे, उसके लिए एक छाछ बनाते हैं। तो ये छाछ है, इतना सा आपको पानी लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच 1.5 चम्मच के आसपास आपको नमक लेना है। ये तो बन गया अपना तवे के ऊपर डालने वाला लेप। अब नान के ऊपर अपन थोड़ा सा धनिया लगा देते हैं। अगर धनिया चिपक नहीं रहा हो तो आप थोड़ा सा प्रेशर दें उसके ऊपर। और आपके पास काले तिल हो या कलौंजी हो या ऐसा कुछ हरा कुछ हो, वो भी आप इसमें मेथी भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको दबाना है, इससे लुक अच्छा आता है, होता कुछ नहीं है। अब अपन ने जिधर धनिया लगाया उधर नहीं, और उसका बैक साइड है वहाँ पे अपन नॉर्मल पानी से इसको थोड़ा थोड़ा थपथपाना है, गीला करना है। देखा ना अपन ने, जब मक्की की रोटी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपन पानी लगाते हैं, उसी तरह से अपने को इसके ऊपर पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद में अपने को तवा गरम रखना है, और जो अपन ने छाछ बनाई थी ना, उसके छींटे इसके ऊपर मारने हैं। तो छींटे मारने के बाद में पानी अपन ने इसके ऊपर लगा दिया। अब आप इसको इसके ऊपर डाल दें, तवे के ऊपर रोटी को डाल दें और बिल्कुल मधुरे आँच इसको सीखने दें। थोड़ा सा एक रोटी बनने में टाइम लगेगा 10 मिनट के आसपास। तो ये बिल्कुल मधुरे मधुरे आँच जलनी नहीं चाहिए। अब आपके पास अगर आप इस तवे के ऊपर सेक सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक जाली है, आपके पास भी अवन की जाली ज़रूर होगी। तो आप उसको निकाल के और आप इसको उस अवन की जाली के ऊपर इसका बैक साइड भी सेक सकते हैं। जो धनिया वाला पार्ट है ना, वो ऐसी मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास एक ऐसी जाली है मक्की की रोटी सेकने की। तो आप इस तरह से इस जाली को उल्टी या सीधी रख के, और आपको जैसे कंफर्ट हो वैसे आप इसको रख दें। और इसको रखने के बाद में आप इसको इस तरह से, जो अपना बैक साइड था उसको आप रखें, और एक अच्छी सी इसमें सिक जाएगी। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप तवे के ऊपर ही आप इसको सेकें। तो दोनों ही पार्ट में आपको बताऊंगी कि तवे के ऊपर किस तरह से आपको सेकना है। एक तो ये सिक गया, अब अपन तवे के ऊपर कैसे सेकना है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो तवे के ऊपर जब नान चिपका हुआ हो ना, तो अपने को तवे को इस तरह से अपने को उसको घुमाना है, चारों तरफ अपने को बराबर घुमाना है उसको। इस तरह से आपको घुमा घुमा के और उसको सेकना है। बहुत अच्छा सिक जाता है, बिल्कुल आप भट्टी को भूल जाएंगे। आप यहीं पे घर पर ही बार बार नान बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये बन गया है। और अब अपना ये जो चूर चूर नान है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इस पर बटर या घी अप्लाई करें। और सर्व करने के लिए अपन ने दाल मखनी तो पहले ही बना ली थी, और मट्ठा बिल्कुल छाछ को आप एक बार मिक्सी में घुमाएं और ये मट्ठा बन गया। तो आज की मेरी थाली है चूर चूर नान और दाल मखनी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए इसके साथ मैंने सिकी हुई मिर्च इसलिए रखी है कि जब अपन इसको खाते हैं ना, तो इसके साथ ये जो सिकी हुई मिर्ची है ना, इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी से आप बनाकर और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरी जो रेसिपी है वो आपको कैसे लगी। चलिए अपन एक नई रेसिपी फिर लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, फिर एक परफेक्ट थाली लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।